नाहन विधानसभा के सलानी कटोला में चल रहे स्टोन क्रशर का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीण नाराज हैं और प्रशासन पर कई आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर नाराज ग्रामीणों ने दलित शोषण मुक्ति मंच के बैनर तले नाहन में जिला अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दे दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत की बिना अनुमति के ये क्रशर चल रहा है और इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन रखा गया था, इसमें अभी हम एडीसी महोदय को अपना ये ज्ञापन देने आए हैं और इससे ये लगता है कि जो अभी एडीसी साहब बोल रहे थे कि हमने पहले स्थानीय प्रशासन को बोला था और अब हम जो इससे ऊपर आपकी बात भेजेंगे, तो अब सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि स्थानीय लोगों की ना सुनकर, स्थानीय किसानों की ना सुनकर प्रशासन जो है लगातार जो माइनिंग करने वाले लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या सही पॉइंट है क्या नहीं है वो डॉक्यूमेंटली पता है सबको, है ना। अगर ठीक है तो आप कृपया करके इन लोगों को अवगत तो कराइए। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्रशर के चलते 2 गांव के लोगों की जमीनों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, जिसके बारे में वे बार बार प्रशासन को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रहे। और इस संबंध में मीडिया से दलित शोषण मुक्ति मंच के संयोजक आशीष कुमार ने भी बातचीत की। पिछले 9 तारीख को दलित शोषण मुक्ति मंच का और हिमाचल किसान सभा का जो संयुक्त प्रतिनिधिमंडल आपका जो ग्राम पंचायत सलानी कटोला में जो अवैध क्रशर चला है और जिससे गांव जामनवाला और महलियों की जो जमीनें खराब का मुद्दा हमने प्रशासन से पहले भी उठाया था और पिछले 1 साल से हम शांतिपूर्ण तरीके से ये मांग पत्र दे रहे थे, लेकिन ना स्थानीय प्रशासन ने ना एसडीएम महोदय ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। और पिछली 9 तारीख को जो हम मांग पत्र दे के गए थे, डीसी साहब ना उस समय डीसी साहब थे, ना एडीसी साहब थे, ना एसडीएम महोदय थे, तो उनके एब्सेंस में हम जो एसी टू डीसी है विवेक शर्मा जी, उनको मांग पत्र दे के गए थे और 7 दिन का समय हमने दिया था कि इसमें कोई कार्रवाई की जाए, या जो कार्रवाई अगर वो वैध तरीके से चला है तो उसके जो डॉक्यूमेंट है वो हमें प्रोवाइड करवाए जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो एसडीएम नाहन है उन्होंने स्थानीय लोगों को वहाँ प्रताड़ित किया, परेशान किया। और जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के सामने जब स्थानीय जो क्रशर वहाँ चल रहा है उसकी एफआईआर करवाई गई, आज तक 1 महीने के अंदर वो एफआईआर नहीं हुई है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि ग्रामीणों के इस प्रदर्शन के बाद क्या अधिकारियों को अपने दायित्व समझ आते हैं या नहीं, क्योंकि अधिकारियों पर उल्टा ग्रामीणों को ही डराने धमकाने के आरोप लग रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने तक ग्रामीण भी इस प्रदर्शन पर डटे रहने की बात कर रहे हैं और अपने आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी दे रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। नाहन विधानसभा के सलानी कटोला में चल रहे स्टोन क्रशर का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीण नाराज हैं और प्रशासन पर कई आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर नाराज ग्रामीणों ने दलित शोषण मुक्ति मंच के बैनर तले नाहन में जिला अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दे दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत की बिना अनुमति के ये क्रशर चल रहा है और इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन रखा गया था, इसमें अभी हम एडीसी महोदय को अपना ये ज्ञापन देने आए हैं और इससे ये लगता है कि जो अभी एडीसी साहब बोल रहे थे कि हमने पहले स्थानीय प्रशासन को बोला था और अब हम जो इससे ऊपर आपकी बात भेजेंगे, तो अब सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि स्थानीय लोगों की ना सुनकर, स्थानीय किसानों की ना सुनकर प्रशासन जो है लगातार जो माइनिंग करने वाले लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या सही पॉइंट है क्या नहीं है वो डॉक्यूमेंटली पता है सबको, है ना। अगर ठीक है तो आप कृपया करके इन लोगों को अवगत तो कराइए। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्रशर के चलते 2 गांव के लोगों की जमीनों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, जिसके बारे में वे बार बार प्रशासन को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रहे।
और इस संबंध में मीडिया से दलित शोषण मुक्ति मंच के संयोजक आशीष कुमार ने भी बातचीत की। पिछली 9 तारीख को दलित शोषण मुक्ति मंच का और हिमाचल किसान सभा का जो संयुक्त प्रतिनिधिमंडल आपका जो ग्राम पंचायत सलानी कटोला में जो अवैध क्रेशर चला है और जिससे गांव जामनवाला और महलियों की जो जमीनें खराब का मुद्दा हमने प्रशासन से पहले भी उठाया था और पिछले 1 साल से हम शांतिपूर्ण तरीके से ये मांग पत्र दे रहे थे, लेकिन ना स्थानीय प्रशासन ने ना एसडीएम महोदय ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। और पिछली 9 तारीख को जो हम मांग पत्र दे के गए थे, डीसी साहब ना उस समय डीसी साहब थे, ना एडीसी साहब थे, ना एसडीएम महोदय थे, तो उनके एब्सेंस में हम जो एससी टू डीसी है विवेक शर्मा जी, उनको मांग पत्र दे के गए थे और 7 दिन का समय हमने दिया था कि इसमें कोई कार्रवाई की जाए, या जो कार्रवाई अगर वो वैध तरीके से चला है तो उसके जो डॉक्यूमेंट है वो हमें प्रोवाइड करवाए जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो एसडीएम नाहन है उन्होंने स्थानीय लोगों को वहाँ प्रताड़ित किया, परेशान किया। और जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के सामने जब स्थानीय जो क्रेशर वहाँ चल रहा है उसकी एफआईआर करवाई गई, आज तक 1 महीने के अंदर वो एफआईआर नहीं हुई है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि ग्रामीणों के इस प्रदर्शन के बाद क्या अधिकारियों को अपने दायित्व समझ आते हैं या नहीं, क्योंकि अधिकारियों पर उल्टा ग्रामीणों को ही डराने धमकाने के आरोप लग रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने तक ग्रामीण भी इस प्रदर्शन पर डटे रहने की बात कर रहे हैं और अपने आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी दे रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।